Hello students, my name is Arpita. I'm clinical research professor. I provide clinical research courses and placements to the life sciences graduate, pharmacy people, medico people. Um, I also provide GCP training and GCP audit to various ethics committee, hospitals, pharmaceuticals companies, sponsor companies, CROs and all. I also working as an visiting faculty at various medical and management colleges. Uh, Actually, you people are aware about my channel, Clinical Research with AK. I posted 4 videos till date, and today I'm starting up with my new channel. Again, it is a very much requirement from my students and the lot of people who actually I am in contact recently, and for there, I mean, they always want some kind of motivational things, which definitely I was before that I was taking lectures on motivations and soft skills, even CV writing sessions and other things, interview techniques and all. So they want me to take one more sessions in a clinical research for a certain period of time. So why not a channel on a YouTube, and we can interact with on various points of soft skill and motivations. So I started up my channel today. This is a first lecture, rather session. Since I'm a professor, lecture is my always a go-to word. But let me give an idea. First of all, you people need to understand the meaning of motivations. What is motivations? Everyone in this world requires a motivations. Even me, even. देखो ना, ये चैनल शुरू करने के लिए इवन बच्चों ने बोला था कि मैम हिंदी में आप बात करिएगा, कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से बैठता है. सो या आई ट्राई डेफिनेटली. मैं वैसे मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ज़्यादा ही कंफर्टेबल हूँ. बट देखो, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत थी. आई कैन डू इट. आई यूज टू डू दैट थिंग्स. बट बच्चों का कहना है कि मैम हो बार बार सुनना, और दो चीज़ एक ही चीज़ बार बार सुनना, जब भी हम मन करे तब आपको सुन सकते हैं. See, this is a motivations. I made a right example in front of you. Motivation is the only factor which derives you for a specific task, goal, a kind of achievement. Who derives, who is your क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि ये वो आपका वो फैक्टर है जो आप चलने पे मजबूर करता है आपको, जो हर चीज़ पाने में या उसको अचीव करने में या उसको तय करवाने में आपकी मदद करता है. That is motivation. Motivation comes from anything. It's not about my lectures. My lectures may be a source जहाँ से शायद आपको बोलने का या आपको सोचने का या फूड फॉर थॉट्स जिसको बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा. बट वॉट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर होता है. जस्ट इमेजिन आई हैव एंटायर टीम हु इज हेल्पिंग मी इन माई क्लिनिकल रिसर्च वीडियो फिल्म करने के लिए पूरा. बट आज जस्ट मैंने ऐसे स्टैंड लिया, अपना मोबाइल खड़ा कर रखा है, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एनीथिंग कि मुझे ये बोलना है, मुझे नहीं बोलना है. जस्ट बिकॉज इट इज अ मोटिवेशन, मुझे आपसे बात करनी है. दैट इज द ओनली मोटिवेशन. एंड जैसे आप लोगों की एक इच्छा होती है कि मैम कभी भी आपको सुन सकते हैं, और जिस टॉपिक पे बात करना चाहें आपको सुन सकते हैं. दैट इज द मेन थिंग. आई थिंक वो मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर है. बट मोटिवेशन इज कम्स विद इन यू. बच्चों का ऐसा कहने के बाद, सिंस आई एम नॉट टेक्नो सेवी, ऐसे ही स्टैंड लेकर खड़ा करके मोबाइल में बात करना, या इट इज़ अ मोटिवेशन. बट दैट इज कम्स विद इन यू. अगर मैं कितने भी बीज कभी किसी भी मिट्टी में डाल दूं, बट जब तक वो बीज खुद तय नहीं करेगा, खुद वो उसमें अंकुरित चीज़ें नहीं होंगी, वो डेफिनेटली पौधा नहीं बन सकता. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको हर चीज़ इम्बाइब करनी है, हर वो चीज़. मोटिवेशन फैक्टर, मोटिवेशन चीज़ें सही है, बट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. मुझे नहीं पता कि आज का ये लेक्चर कैसा होगा, या आप लोग इसको कितना पसंद करोगे, या पता नहीं पसंद नहीं करोगे, या फिर मेरे बच्चे तो बस मेरे बच्चे ही है, उनको मेरी कुछ भी चीज़ें पसंद आती है. वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं मैम बस आप बैठ भी जाओ तो अच्छा लगता है. बट हाँ, बस सी, दैट इज अगेन अ मोटिवेशन फॉर मी. दैट वे एवरीबडी हैज़ अ मोटिवेशन इन देयर लाइफ. इवन नॉट इन द क्लिनिकल रिसर्च फील्ड, आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरी मोटिवेशंस हैं, जो मैं उनकी मोटिवेशन हूँ. वो मुझे मैं काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ पेंटिंग में, फोटोग्राफी में, पोएम्स में बहुत अच्छे होते हैं, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस वो उनकी पेरेंट्स या फैमिली बैकग्राउंड हमेशा ऐसा होता है कि दिस कैन नॉट बी योर करियर, यू हैव टू हैव अ परफेक्ट करियर. Yes, while studying in clinical research, while doing a job in clinical research,
you also can develop your hobby, and the hobby can be slowly gradually converted in certain level. आप एक जगह पे पहुंच सकते हो. That way it is known as a motivations. But हाँ, हर एक स्टेप हर जगह पे हर समय पे क्या जरूरी है वो इम्पोर्टेंट है. इसके बारे में हम आगे काफी लेक्चर में बात करेंगे. बिकॉज स्टार्टेड माई जर्नी इन क्लिनिकल रिसर्च फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड्स में उस जनरेशन से बच्चों को अभी तक की जनरेशन, मेरा लेटेस्ट स्टूडेंट है 2001 या 2000 बॉर्न है. I just studied clinical research with me and doing a fantastic job in clinical research field. He is the youngest one right now in front of me. So मैं पूरी जनरेशन को जानती हूँ और उतना समझने की कोशिश करी. दो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मैं सबको जानती हूँ और सबको समझती हूँ, बट हाँ, जैसे मेरा पॉलिश होने में, मेरी करियर ग्रोथ में, मेरे बच्चों का, मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे स्टूडेंट्स मतलब बच्चों मतलब, वैसे ही उनकी भी जर्नी ऐसी रही है जहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल, फैमिली प्रेशर, सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ जर्नीज आई हैव बीन विटनेस टिल डेट एंड सो ऑन. मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने शेयर कर सकती हूँ जो शायद मैंने जब भी बच्चों को पढ़ाया है कोई बैचेस में हमेशा ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल तो डेफिनेटली बताए हैं. बट जो रिसेंटली मैं काफ़ी कुछ नई नई या पुरानी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें तो शेयर नहीं कर पाती, बट इन फॉर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू शेयर दैट एंटायर थिंग. और सबसे पहले मेरे लेक्चर समझने के साथ मेरा एक थॉट प्रोसेस आपको बताना बहुत ज़रूरी है. मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है. I'll not share anything which is on theoretical. Recently just talking to one management student and he was like, मैम आप हमें मैनेजमेंट के बारे में बताइए. अब मैं नहीं बता सकती because see the theory you can study it, but what you need to understand that we all learn from experiences of our elders and seniors, you know, and colleagues and everyone. So ये चैनल शायद आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करने के लिए मैंने ओपन करा हुआ है. सो आई वॉन्ट यू पीपल लर्न समथिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एंड माई स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस. तो मैं शायद मैं कोशिश करूँगी इससे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ले आऊँ यहाँ पे एंड मैं उनसे भी बात करूँगी. उनकी जर्नी उनके ही मुंह से आपको मैं डेफिनेटली सुनवाने की कोशिश करूँगी. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग. थ्योरी इट इज इम्पॉर्टेंट, थ्योरी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी वो आपकी थॉट प्रोसेस को शुरू करता है, वो ट्रिगर अप करवाता है. एक्सपीरियंसेस आपको उस थ्योरी आपको जब आपको इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चीजें डालनी है तो आपको पाथ तय करके देती है. सो इट्स नॉट दैट ऑलवेज अ थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट दैट ऑलवेज एन एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट. ये दोनों का सही कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट. And a third party guidance, very very important, at least in my career. तो definitely third party importance is really important, जो आपको आपकी सिचुएशन से बाहर जाके देख रहा है बंदा, एंड देन पर्सन इज गाइडिंग यू, जिसकी जो आपकी जर्नी से उनका कोई बेनिफिट नहीं है या उनका कोई नुकसान भी नहीं है. ऐसा बंदा जो आपको गाइड कर सकता है, कैन बी ट्रू गाइड, ट्रू मेंटर, ट्रू मोटिवेटर, वट एवर यू कैन से, योर टीचर और पेरेंट्स, anyone. But I always say that it should be out of the family. That's what's most important. My thought process is always be a teacher or friend. Either it can be आप अपनी किसी को मुझे बताने की जरूरत है, आप अपनी फैमिली, आप अपने खुद ही अंदर झांक के देख लो, इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा. ऑलवेज अ पर्सन, वो हमेशा आपकी फैमिली से नहीं होगा. आउट ऑफ योर फैमिली, मे बी अ फ्रेंड, मे बी अ टीचर, ऑलवेज योर मोटिवेशंस, और मे बी योर नो कोई स्पेसिफिक गुरु जिसको आप फॉलो करते हो, काइंड ऑफ अ पर्सन जिसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा. ये फैक्ट है और ये तय है कि दोनों का. आज की चीज़ मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती थी कि मोटिवेशन इज अ फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर है जो आपको ड्राइव करता है, जो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है. दैट इज व्हाट द मोटिवेशन, जो आपको फूड फॉर थॉट देता है, दिमाग को सोचने का एक नजरिया देता है. दैट इज व्हाट द मोटिवेशंस. सेकेंड, मेरे इस पूरे इंटायर जर्नी में आपको मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं शेयर करूंगी और उसके बिना जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताऊंगी. तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि राइट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन एनी विच वे, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसर्च,
बट किसी भी फील्ड से हो, योर थियोरी एंड योर एक्सपीरियंसेस का राइट कॉम्बिनेशन एट राइट टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट. दैट विल द की ऑफ वी कैन से सक्सेस or maybe a happiness. That is really important. So there are 3 major points what we have learned today. So I'll come up with some more sessions. मैं थोड़ा सा इस अपने आप कैसे कर पाती हूँ उससे एक्वेंटेड हो जाऊँ, देन मैं थोड़े से स्पीड में सेशंस डालूंगी. और आपसे भी मुझे काफ़ी सारे फीडबैक चाहिए होंगे. आप क्या सुनना चाहते हो, कैसे सुनना चाहते हो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू वांटेड टू शेयर इट विथ मी, आपको कुछ और भी जानना है, कुछ और भी चीज़ें समझनी है, तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगी, सो दैट यू कैन गेट इन टच विथ मी डायरेक्टली. और यू कैन पुट डाउन वट एवर टॉपिक यू वांटेड टू गो थ्रू, यू कैन पुट डाउन इन कमेंट सेक्शंस. मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगी, बट इन अ फ्रीक्वेंसी. अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही अर्जेंटली बात करनी है, बहुत ही ऐसी कोई चीज़ है, तो डेफिनेटली आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, सो दैट आई कैन रिप्लाई अकॉर्डिंगली. एंड थैंक यू सो मच फॉर दीज मोटिवेशन अगेन. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी लॉन्ग टर्म, क्या बोलते हैं उसको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, सी अगेन आई फॉरगॉट. ये मेरे बच्चों को पता होगा, मुझे कुछ कुछ चीज़ें अजीब से एकदम से एग्जैक्ट टाइम पे भूलने की अजीब सी आदत है. हाँ, बट एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. उसमें आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा. अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, एंड फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा जिसको एक्चुअली इसकी ज़रूरत हो. और दिस चैनल इज़ नॉट बेसिकली फॉर any kind of a study. It is all about a motivations and kind of a management. Yeah, thank you so much.